अस्सलाम वालेकुम जी। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर फराम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। तमाम मामलात जिंदगी रवान दवां थे। ट्रैफिक घरों को जा रही थी, लोग अपने दफ्तर से घरों को जा रहे थे, खवातीन खाना बनाने की तैयारियां कर रही थी कि अचानक कराची कोर्ट के अंदर से एक साफी मिसाइल की स्पीड से सीढ़ियां टापता हुआ बाहर आता है और जिधर से भी गुजरता है एक ही बात कहता है कि कम पै गया जी जाफरी साहब, कम पै गया जी, और उसके बाद भाग जाता है। कुछ ही सेकंड्स बाद वकला की टीम को लेकर आता है और जब साफी जो एनी शाहिदीन है जो वहां पर मौजूद थे वो देखते हैं कि साफी आगे आगे, वकला की टीम पीछे पीछे है। चैम्बर में जाते हैं और इतलात ये देखने वाले कहते हैं कि चैम्बर के अंदर जाकर 3 बंदों ने बाहर से धक्का अंदर की तरफ दिया और 3 अंदर से बाहर की तरफ धक्का लग रहा है। ये अंदर की तरफ धक्का, वो बाहर की तरफ धक्का, और इस धक्कम पेल में फाइनली उन जो वकला थे जो बाहर से धक्का लगा रहे थे उन्हें कहा गया जी आप बाहर ही इंतजार करें और जो अंदर समात चल रही है उसके बाद आपको दोबारा से बुलाते और बातचीत होगी। अब ये जो बाहर जो धक्का लगाने वाले वकला थे, ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर ज़हीर एमबीबीएस, एफसीपीएस और उसके बाद पोस्ट डॉक्टरेट और इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े माहिर विलियम शेक्सपियर को पीछे छोड़ने वाले डॉक्टर ज़हीर के वकला थे जिन्होंने चैम्बर में घुसने की कोशिश की। आखिर चैम्बर के अंदर हो क्या था, क्या रहा था? चैम्बर के अंदर मेहदी अली काज़मी ने आखिरी हथौड़ा दे मारा है और आखिरी हथौड़ा उन्होंने सही वक्त पर दे मारा है। और आपको बता दें कि मुबारकों का सिलसिला शुरू हो गया है, टेलीफोन बजने शुरू हो गए हैं और बहुत जल्द मेहदी अली काज़मी की बेटी दुआ ज़ारा अपने घर को, अपने उस आंगन में अपनी मां के पास वापस जाने वाली है। अब ये सिर्फ कुछ घंटों की बात रह गई है, दिनों की भी नहीं, कुछ घंटों की बात रह गई है जब वो अपने वालिदैन के पास वापस अपने घर में जाएगी। हुआ यह है कि शाहिद हुसैन साहब ने रिपोर्ट किया है, ये कहते हैं कि बच्ची अपने मां बाप के पास वापस जाना चाहती है। सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट रूल नंबर 19 के तहत ये बच्ची के ऊपर है। यानी इससे पहले ज़हीर शब्बीर का जो सोशल मीडिया था वो हमें पढ़ाता रहा कि बच्ची फैसला करेगी। हम समझते थे कि वो झूठे थे, वो ठीक कह रहे थे कि बच्ची फैसला करेगी। हम अपनी कम इल्मी का एतराफ करते हैं, बच्ची ने फैसला कर दिया है। और सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट के रूल नंबर 19 के मुताबिक बच्ची डिसाइड करेगी कि उसने किस तरफ जाना है, बच्ची फैसला करेगी। और वहां पर जिब्रान नासिर साहब ने जज साहब के सामने खड़े होकर रिपोर्ट जज साहब के सामने लहराकर कि जनाब ये माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने इंग्लिश में, अंग्रेजी में तहरीर कर रखा है कि द किड इज विलिंग टू गो विद देयर पेरेंट्स, कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ, मां बाप के साथ वापस जाना चाहती है, वो अपने घर वापस जाना चाहती है, वो अपने बाबा के पास वापस जाना चाहती है। और जब ये जज साहब को दिखाया गया तो जज साहब ने कहा कि आपकी दरखास्त बिल्कुल काबिल समात है। और काबिल समात होने का मतलब यह है कि मेहदी अली काज़मी ने जो अपनी बेटी का हक मांगा है कि मेरी बेटी को मेरे हवाले करें, मेरी बेटी को वापस अपने घर जाने दें, उसे काबिल समात करार दिया। और काबिल समात ना सिर्फ इसके हवाले से कोई लंबी डेट नहीं डाली बल्कि कुछ घंटे जज साहब ने दिए हैं कि कुछ घंटे में इसके ऊपर समात करते हैं। और उसके बाद जाहिर है जो सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है उसके रूल 19 के तहत अब बच्ची मेहदी अली काज़मी के पास ही जाएगी, उन्हीं के पास जाना चाहती है। और यह ऑफिशियली एस्टेब्लिश हो गया है कि मेहदी अली काज़मी ने आखिरी तुरुप का पत्ता फेंका है, आखिरी जर्ब लगाई है और वो फाइनली इस आर्गुमेंट पर आ गए हैं कि कोर्ट ने सब चीजें देख ली हैं, सब चीजें, सब मामला तय हो गए। नाउ आई वांट माय किड बैक। उसके साथ साथ जब इसी दौरान ये समात जारी थी तो वकला की टीम, जो मुल्जिमान ज़हीर हैं उनकी वकला की टीम ने घुसने की कोशिश की। जाहिर है वो जो धक्कम पेल हुई इधर से भी उधर से भी, और वो अंदर नहीं जा सके। जज साहब ने कहा जनाब आप बाहर इंतजार करें और जब जो भी नोटिस होता है तो उसके बाद आपको सुन लेते हैं। तो जिब्रान नासिर साहब को सुनने के बाद जब जज साहब ने 10 तारीख दे दी, यानी 10 तारीख को जो ज़हीरा है उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर देंगे, यानी तूने ये जुर्म किया है, बच्ची को उठाया है, अगवा किया है, ये मुल्क में भगाता रहा है और जो पाकिस्तान की रियासत है उसको तुमने मामू बनाया हुआ था, उसको तुम छोले खिलाते रहे हो, उसको तुमने नूर बीबी की या नूर माई का वेड़ा तुमने समझा हुआ था, उसके हवाले से कार्रवाई होगी। और साथ साथ ये भी कि मेहदी अली काज़मी की बेटी अपने वालिद के साथ किस दिन अपने घर वापस जाएगी। अच्छा, ये भी शाहिद हुसैन साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब चैम्बर से जिब्रान नासिर साहब ये नोटिस लेकर लहराते हुए, पंखी बनाकर, खुद को हवा देते हुए जब बाहर निकले तो बाहर उनके वकला खड़े थे और उनके सामने उन्होंने जाहिर है सफेद कलर का पेज इस तरह से उन्हें सामने रखते हुए कहा कि जनाब नोटिस तो सर्व हो गए। तो अब कहानी ये है कि 10 तारीख को पहुंचे और या फिर ये नोटिस रिसीव करने 10 तारीख को आ जाए। उन्होंने कहा जी कि हम नोटिस आपसे नहीं लेंगे, ना ही रिसीव करेंगे, पर 10 तारीख को आकर देखेंगे कि क्या करनी है और क्या नहीं करनी। और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो जो रिपोर्टर है कोर्ट के अंदर से भागता हुआ गया था, उसके बारे में इतला थे कि वो वापस कोर्ट के अंदर नहीं गया, उसने वापस कोई बात नहीं की, वो सिर्फ भागता हुआ गया था और धक्कम पेल देखने के बाद वो वहां से गायब हो गया है। बहरहाल ऑफिशियली जी कम से कम इट मीन 7 मंथ्स, 7 महीनों के बाद फाइनली द फाइनल आर्ग्यूमेंट जिसके लिए हम सब लोग इंतजार करते रहे, जिसके लिए मेरी जात पर
हमारे जितने जर्नलिस्ट थे उन सबकी जात पर, मेहदी अली काज़मी पर एक कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, हमारा तमस्खुर उड़ाया गया, इज्तिमाई तौर पर मुआशरे के इंटेलेक्ट को चैलेंज किया गया। फाइनली वी आर ऑन द कंक्लूजन, द लास्ट पॉइंट जहां पर रेस ही एंड होने वाली है, जहां पर फाइनली ये कहानी खत्म होने वाली है, वो आर्ग्यूमेंट है कि मेहदी काज़मी की बेटी को उसके हवाले कर दिया जाए, और जो कानून है वो यही कहता है कि बच्ची अब वालिदैन की तरफ ही जाएगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।